श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री ब्रह्मांड पुराण। अध्याय 26। भंडपुत्र वध। 10 अश्वनी सेना से युक्त पराक्रमी कुटिलाक्ष भी दंडनाथा देवी के तीक्ष्ण बाणों से भगन होकर भाग गया। उस अक्षोणी सेना का उसने रात्रि में विनाश करवा दिया। इस वृतांत को सुनकर दैत्यराज भंड को अत्यंत दुख हुआ। उधर रात्रि में दुष्ट असुरों के कपट संग्राम के बारे में सुनकर ललितेश्वरी देवी की मंत्रणी दंडनाथा भी शोक से प्राप्त हो गई। वे कहने लगी कि अरे, यह तो महान कष्ट है कि दैत्यों ने देवी को हरा दिया तथा हमारी ऊंची ऊंची बुद्धियों से बनाकर चलते हुए महाचक्र रथ राज भी सैनिकों द्वारा रक्षा नहीं हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर रात्रि में दुष्ट असुरों ने हमें पराजित कर दिया था। वहां पर क्या क्या घटना घटित हुई, स्वामिनी ललिता महोदया ने क्या युद्ध किया अथवा अन्य शक्तियों ने वहां महाअसुरों के साथ कैसे युद्ध किया, इस कार्य पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। वहां अब कैसी प्रवृत्ति है, वहां पर अब क्या किया जाए, इस विषय में विचार होना चाहिए तथा महादेवी श्री ललिता महोदया के हृदय में कौन प्रसंग चल रहा है, वे क्या चाहती हैं, इस प्रकार की शंकाएं करती हुई वहां पर सभी शक्तियां दंडनाथा के सामने जाने के लिए उपस्थित हुई। फिर मंत्रणी दंडनाथा को आगे करके श्री ललिता देवी के पास चलने लगी। उसके बाद मंत्रणी दंडनाथा के साथ सभी शक्तियां जब श्री ललितेश्वरी के सामने पहुंची तो वे शक्ति चक्र के साथ सभी सेनापतियों ने उनका आदर सत्कार किया और शीघ्र ही रात्रि के बीत जाने पर उस रथराज को हटा दिया। उसके बाद मंत्रणी और दंडनाथा दोनों अपने अपने यानों से उतरकर नीचे खड़ी सेना में प्रवेश करके तब रथ पर दोनों सवार हुई। तब उन शक्तियों के साथ रथ के 9 पर्वों तक जो कुछ घटना हुई कि शक्तियों को रात में असुरों ने कूट युद्ध से रथ को तोड़ फोड़ दिया, शक्तियों को तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया तथा फिर शक्तियों ने जो किया वह सारा वृतांत क्रमशः मंत्रणी और दंडनाथा ने महारागी ललितेश्वरी को बता दिया तथा उन दोनों ने यह भी बता दिया कि रथ राज चक्र के 8 अंग भूतल का स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात उस रथ के 8 पर्वों को तोड़कर भूमि पर डाल दिया है तथा उन्होंने कहा कि यह हम लोगों से महान आलस्य हो गया है। हम नहीं जानते थे कि शत्रु इतनी कायरता के साथ रात में आक्रमण करेगा। अतः हे अंबिके, कूट युद्ध के प्रकारों से दुष्ट दैत्यों ने हमारा घोर अपकार किया है। वे दुरात्मा दुराचारी भांडासुर दिन के प्रकाश में होने वाले समर से डरता हुआ इंद्रजालिक छल कपट पूर्ण व्यवहार से जीत की सफलता प्राप्त करना चाहता है। देवलोक से स्वामिनी के शरीर पर देवताओं के शत्रुओं के बाणों का असर नहीं होता है, इसी कारण आप जीवित हैं। हे महारागी, आपके चरणों का अवलंबन कर हम सब जीवित रहते हैं और अपनी संपूर्ण इच्छाओं को सिद्ध करते हैं। इसीलिए हमें श्री ललितेश्वरी के अंग की रक्षा करनी चाहिए और इस समय सब दैत्यराज वहां अपने शिविरों से मंत्रणा कर रहे हैं। इसीलिए यह उचित समय है, क्योंकि आपत्ति काल में बांडासुर आदि दैत्यों को जीतना चाहिए। पर विचार कर रहे वैसे ही हमें भी महेंद्र पर्वत के दक्षिण की ओर 100 योजन बहुत विस्तार वाला शिविर बनाना चाहिए। रक्षा के लिए उस शिविर का परकोटा चारों ओर की दीवार आग से जलता हुआ होना चाहिए, अर्थात उसके चारों ओर परकोटे की दीवारें आग से जलती हुई बनी रहे ताकि शत्रु का आक्रमण न हो सके तथा हमारी सेना के निवेश रहने को
तथा शत्रुओं के घमंड को शांत करने के लिए 100 योजन मात्र विस्तृत मध्य देश बनाओ, जिस मध्य देश के दक्षिण और अग्नि के परकोटे का द्वार होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की ओर शत्रु भांडासुर के मंत्री शून्य का नगर है तथा उसके द्वार पर बहुत से अस्त्र शस्त्रों से युक्त सैनिक घिरे हुए होने चाहिए। उन द्वारों से निकलने वाले और प्रवेश करने वाले लोगों की जांच करने वाले द्वारों पर तैनात किए जाएं, जो आने जाने वालों की तलाशी लें कि कोई शत्रु घात करने के लिए तो नहीं आ रहा है, तथा वे पहरेदार जांच करने वाले आलस्यहीन, निद्राहीन तथा लगातार युद्ध करने आदि परिस्थितियों के लिए उद्यत व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा होने पर असमयों से प्रातः और सायंकाल, जबकि युद्ध नहीं होना चाहिए, उन समयों में तथा अर्धरात्रि में होने वाला शत्रुओं का भीषण आक्रमण अशक्य होगा, अर्थात शत्रुगण आक्रमण नहीं कर सकेंगे। अब बताइए, बहुत से मायावी शरीर धारण कर दुष्ट आशा रखने वाले दैत्यगण उसी समय हमारी महासेना को हमारे देखते हुए लूट लेते हैं, जिस प्रकार स्वर्णकार देखते हुए सामने सेना लूट लेता है। जिस प्रकार स्वर्णकार देखते हुए सामने सोना लूट लेता है। तब मंत्रिणी और दंडनाथा के इस वचन को सुनकर दंत कांति से पवित्र मुस्कान छोड़ती हुई श्री ललिता देवी बोली, आपका यह मंत्र सुंदर बुद्धि से विचार किया हुआ है। यह कुशल बुद्धि का मार्ग है तथा यह सनातनी नीति है। वह है कि युद्ध को जीतने की इच्छा रखने वाले महापुरुषों को सबसे पहले दृढ़ साधनों द्वारा अपने नगर चक्र की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे से पूर्व चक्र पर आक्रमण करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रिणी और दंडनाथा से कहकर उन श्री ललितेश्वरी ने ज्वाला मालिनी का नित्या को बुलाकर यह कहा कि हे पुत्री, तुम अग्नि रूप हो, अग्नि मालाओं की तुम्हारी आकृति है, अतः तुम इस बलवान और सैन्य दल की रक्षा करो। तुम 100 योजन विस्तार तक इस भूतल को घेर कर 300 योजन ऊंचे जलती हुई अग्नि का आकार बनाओ। शरीर के द्वार पर योजन मात्र छोड़कर अन्यत्र अपना जलता हुआ शरीर रखते हुए अग्नि की ज्वाला को प्राप्त करते हुए समस्त सेना की रक्षा करो। ज्वाला मालिनिका से इस प्रकार कहकर ललितेश्वरी देवी ने महेंद्र पर्वत के उत्तर भाग की ओर चलने का उद्यम किया। तब उन नित्य और अनित्यमयी जलती हुई ज्वाला की आकृति वाली 14 तिथियों वाली देवी ने उन ललितेश्वरी को प्रणाम किया। उसके द्वारा ही पूर्व निर्देश के अनुसार महेंद्र पर्वत का उत्तर भूतल को चारों ओर से घेर कर वह पुनः शाल रूप से जलने लगी। आकाश वलय आकाश वलय में गारे के समान वह ज्वाला मालामयाकृति वाली दंडी नाथा और मंत्री नाथा की सेना सुशोभित हुई। अन्य महेयशी शक्तियों की भी महासेना ने बहुत ही मजबूत बने हुए घर में निश्चिंत होकर प्रवेश किया। राजचक्र रथेंद्र को मध्य भाग में स्थापित करके रथ में वाम पक्ष में अपना रथ स्थापित करके दक्षिण में श्यामला देवी का रथ स्थापित किया। उसके पीछे वाले भाग में संपत देवी को तथा आगे वाले भाग में हयासना को स्थापित कर दिया। इस प्रकार राजचक्र रथेंद्र के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था करके दंडनी देवी ने शिविर के द्वार पर 20 अश्वनी सेना के साथ जलते हुए दंडायुद्ध वाली अत्यंत उग्र स्वभाव वाली स्तंभनी नाम की देवी को तैनात कर दिया, स्थापित कर दिया। जो देवी दंडनाथा का विघ्न करने वाली देवी
विशेष रूप से सुनी गई है। इस प्रकार शिविर को सुरक्षित करके युद्ध करने वाली दंडनाथा ने आकाश में बादलों के छाए जाने के समान पुनः युद्ध का आश्रय लिया। उसके किलकिल की ध्वनि करके शक्ति महासेना अग्नि प्रकारक द्वार से महाशब्द करती हुई निकल पड़ी। इस प्रकार जब भांडासुर दैत्य ने सुना कि ललिता देवी के शिविर का द्वार अत्यंत सुरक्षित हो गया है, तब यह सुनकर दैत्यराज भांडासुर को भयंकर ज्वर चढ़ गया। तब उस भांडासुर ने पुनः अपने कुटिलाक्ष आदि मंत्रियों तथा विशंग एवं विशुक्र विशंग एवं विशुक्र आदि अपने पुत्रों के साथ मंत्रणा की। मंत्रणा करके एक साथ मिलकर आक्रमण करने के लिए समुद्र के समान चतुर्बाहु आदि युद्ध में चतुर पुत्रों को बुलाकर क्रोध से जलते हुए प्रचंड भांडासुर ने युद्ध के लिए भेज दिया। उसके विशालकाय महाबली 30 पुत्र थे। अतः हे अगस्त्य जी, उनके नाम बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वे हैं चातुर्बाहु, चको चकोराक्ष, चतुशिरः, वज्रघोष, उधर्वकेश, महाकाय, महाहनु, मुख शत्रु, मुख स्कंदी, सिंहघोष, सिरालक, लड़ुन, पटसेन, पुराजीत, पूर्व मारुक, स्वर्ग शत्रु, स्वर्ग बल, दुर्गाख्य, स्वर्ग कटक, अतिमाय, ब्रह्माय, उपमाय, वीर्यवान। इस प्रकार ये भांडासुर दैत्य के दुर्मुद और दुष्ट बुद्धि पुत्र थे। ये सभी पिता के समान भुजबल वाले, पिता के समान पराक्रमी और पिता के समान शरीर वाले थे। उन सब ने भक्ति पूर्वक पिता के पास आकर पिता के चरणों को स्पर्श कर अभिवादन किया। तब उस कुल घातक दानव ने उन अपने पुत्रों को प्रसन्न नेत्रों से देखकर गौरव सहित यह वाक्य कहा, अरे अरे मेरे पुत्रों, तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कौन है? आपके ही होने से मैंने पूर्व काल में समस्त विश्व को जीत लिया था। तुम लोगों ने ही युद्ध में क्रोध से इंद्र, अग्नि, यम, मृत्यु की देवी नेत्रति तथा वरुण के केशों का कर्षण किया था। आप लोग समस्त अस्त्र शस्त्रों को चलाना जानते ही हैं। फिर आप लोगों के जागरूक रहने पर भी यहाँ कुल का नाश उपस्थित हो गया। मायाविनी ललिता नाम की कोई युद्ध में न हारने वाली स्त्री है, जो अपने ही समान बहुत सी स्त्रियों के साथ हम असुरों को मार रही है। तो इसको तुम अवश्य ही अपने वश में कर सकते हो तथा अपने जलते हुए अस्त्र शस्त्रों से उसके प्राण ग्रहण कर सकते हो। अप्रेमय क्रोध से क्रोधान्य आप सबको एक स्त्री से युद्ध करने भेजना अनुचित है। फिर भी यह विधि का विधान है। अपनी शूरता कीर्ति के विपरीत इस एक को सहन करो। इस प्रकार कहकर उस दैत्य राज भांड ने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए भेज दिया तथा 200 अश्विनी सेना उनके साथ भेज दी। 200 अश्विनी सेना के मुख्य अर्थात सेनापति युद्ध का तिलक लगाकर अपनी भ्रकुटियां खींचकर हाथों में शस्त्र धारण कर घर से निकल पड़े। भंड पुत्रों के निकल पड़ने पर पृथ्वी निराधार होकर कांपने लगी। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे और सारा संसार विशेष भयभीत हो गया। वे महापराक्रमी पुत्र जब चल रहे थे, तब सैकड़ों पर महलों के ऊपर से पुर नारियां उनके ऊपर खीलों की वर्षा कर रही थी। मागध बंदियों द्वारा कुमारों की स्तुति की जा रही थी और पुरांगनाओं नगर वधुओं द्वारा द्वार द्वार पर मांगलिक आरतियां उतारी जा रही थी। उस समय मानो की पृथ्वी ही
फटने वाली है अथवा आकाश ही खींचने वाला है, ऐसा समझता हुआ समुद्र ऊपर को देख रहा था। 200 अश्वनी सेना लेकर भांडासुर के पुत्र क्रोध से बोहें तानते हुए नगर से निकल गए। उस समय वे कहते जा रहे थे कि हम लोग युद्ध क्षेत्र में क्षण भर में शक्ति सेना का भक्षण कर लेंगे और अपने बाणों से उनके अस्त्र शस्त्रों को क्षण भर में चूर्ण चूर्ण कर देंगे तथा उनका जो उसके उनके नगर के चारों ओर अग्नि का परकोटा बना हुआ है उसे भी क्षण भर में ठंडा कर देंगे और शीघ्र ही उस कठिनाई से विदग्ध होने वाली ललिता को बंदी बना लेंगे। इस प्रकार आपस में जोशपूर्ण भाषण करते हुए सब भंडपुत्र अग्नि प्रकार आग की चार दीवार के पास आ गए। यौवन और बहुत अधिक मद से अंधे हुए वे क्रोध से अपनी बोहें टेढ़ी कर बहुत तीव्र सिहनाद करते हुए उस घोर नाद के तीव्र स्पर्श के द्वारा ब्रह्मांड विदीर्ण सा हो गया था, जैसे कि प्रलयकालीन मेघ के में परस्पर टकराव से घोर शब्द होता है। वह ऐसा महाशब्द था कि ऐसा शब्दाभास पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था। यह वह सादृश्यहीन महाशब्द था। अतः उस घोर महाशब्द ने शक्तियों के कान और मन दोनों शुद्ध कर दिए। उन सब ने अपने सैनिकों के साथ आकर कल कल करना प्रारंभ कर दिया। उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संपात विमान की छटा फीकी पड़ गई थी। तब चतुर्बाहु आदि प्रमुख भांडासुर के पुत्रों के को युद्ध कृत्य के लिए आते हुए देखकर कुमारी बाला को युद्ध करने की उत्कंठा होने लगी। वह कुमारी बाला उन महारागी ललिता देवी के पास रहने वाली थी और वह महापराक्रमशालिनी कुमारी समस्त शक्ति चक्रों की पूजनीय देवी थी। श्री ललिता देवी के समान आकार वाली उस कुमारी बाला ने क्रोध को धारण कर लिया, जो सदा नव वर्ष के समान सब विद्याओं की खान थी। उस कुमारी का शरीर बाल सूर्य के समान लाल था तथा उसके नितंब स्वर्ण के वर्ण के थे। इस प्रकार उसकी शरीरलता बहुत सुंदर थी। वह कुमारी ललिता देवी के पास ही उनकी रक्षा में नियुक्त थी। वह कुमारी ललिता देवी के बाहर घूमने वाले प्राण थी तथा जो उन देवी की चौथी आंख थी, अर्थात वह उनकी गुप्तचर थी। इन उन आए हुए भांडासुर के पुत्रों का मैं शीघ्र संहार करूंगी, ऐसा निश्चय करके बाला बालाम्बा ने महारागी ललितेश्वरी को विज्ञापित किया कि हे माता, दैत्यराज भंड के पुत्र महादैत्य युद्ध के लिए आए हुए हैं। मैं उनके साथ युद्ध करना चाहती हूँ। कुमारी होने के कारण मुझे युद्ध करने की अत्यंत उत्सुकता हो रही है। इस समय मेरी भुजाएं युद्ध करने के लिए फड़क रही हैं। उनमें युद्ध करने के लिए खुजली हो रही है। युद्ध करना मेरी क्रीड़ा है, आपके रोकने से नहीं रुक सकती है। मैं बालिका हूँ, अतः नित्य क्रीड़ा से अनुराग करने वाली, क्योंकि बच्चों को खेलना तो सबसे प्रिय कार्य है। क्षण भर रण क्रिया से मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार उस बाला ने महारागी ललिता देवी से कहा। तब ललितेश्वरी ने उस कुमारी से कहा, हे पुत्री, तुम अभी कोमल शरीर वाली हो, 9 वर्ष की हो तथा नवीन क्रम भी तुम्हारा है तथा अभी तुम्हें नई नई युद्ध की शिक्षा दी गई है, अर्थात अभी तुम्हारी युद्ध की शिक्षा शुरू की गई है। अतः अभी तुम युद्ध में प्रवीण भी नहीं हो तथा हे पुत्री,
तुम मेरी अकेली हो, तुम्हें तुम्हारे बिना मेरी श्वास क्षण भर भी नहीं चल सकेगी। तुम मेरी श्वास हो, तुम मेरा प्राण हो, इसीलिए तुम उस महायुद्ध में मत जाओ। युद्ध में जाने के लिए दंडनी, मंत्रणी आदि करोड़ों शक्तियां हैं जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने को पर्याप्त हैं। अतः पुत्री, तुम क्यों व्यर्थ प्रमाद कर रही हो? इस प्रकार श्री ललिता देवी के द्वारा रोकी गई कुमारी अपनी कुमारी आयु के कौतुकवश पुनः युद्ध करने की याचना करने लगी। तब उस कुमारी के अत्यंत दृढ़ निश्चय को देखकर श्री ललिता देवी ने उसको अपनी बाहों में आलिंगन कर युद्ध की अनुमति दे दी तथा अपने कवच में से एक कवच उस कुमारी का को दे दिया तथा अपने आयुधों में से आयुधों को मांगकर उसे प्रदान कर दिया। आयुधों अपने आयुधों में से आयुधों को मंगाकर उसे प्रदान कर दिया। महारागी ललिता देवी ने उसे धनुष दंड से सन्नद्ध कर्णी रथ को प्रदान कर दिया। तब सैकड़ों हंसों के जोड़ों से युक्त रथ पर कुमारिका सवार हो गई। उस कुमारिका देवी के रण में प्रवृत्त हो जाने पर, अर्थात जब वे कुमारी का रणस्थल पर चलने लगी, तब सभी पर्वों में स्थित देवता हाथ जोड़कर नमन करने लगे। जो भी परंपरा है उसके अनुसार सबने नमन किया। उन देवताओं द्वारा प्रणाम की जाती हुई कुमारिका देवी रथ से उतरकर सैन्य दल में उपस्थित हो गई। इसके बाद उन क्रोध से लाल लाल कुमारिका को आया हुआ देखकर मंत्रिणी और दंडनाथा दोनों देवियां भय रहित इस प्रकार वचन बोली कि क्या कुमारी, तुमने युद्ध में कभी कोई कार्य किया है? तुमने तो कभी युद्ध नहीं किया। असमय में ही महारानी ने तुम्हें इस युद्ध में भेज दिया है। अतः सैनिके बालिके, यहाँ यह युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हे बाले, तुम श्री ललिता देवी का जीवन हो, इसीलिए तुम रण के प्रति उत्साह से लौट जाओ। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद भी उन दोनों देवियों के प्रार्थना करने पर भी वह दृढ़ निश्चया कुमारी नहीं मानी। यह देखकर मंत्री नाथा और दंडनाथा दोनों देवियां आश्चर्यचकित हो गईं और फिर उसकी रक्षा के लिए उसके साथ ही चल पड़ी। उसके बाद अग्निवरण द्वार वाली उन दोनों मंत्रीनाथा और दंडनाथा द्वारा अनुगत वह कुमारी बहुत अधिक सेना से युक्त युद्ध के लिए निकल पड़ी। वह कुमारी शक्ति सेनाओं के सब सेनापति के साथ अनुग्रह करती हुई, हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई कर्णी रथ पर सवार हुई और फिर उसने दैत्यराज भंड के पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। उस कुमारी की प्रादेशिक सेना नहीं थी, सब ललिता देवी की सेना ही उसकी सेना थी, क्योंकि अभी वह तो सेनापति नहीं थी। अतः उसकी सेना होने का मतलब ही नहीं। वह तो श्री ललिता देवी की पुत्री थी, अतः उनकी सेना ही उनकी उसकी सेना थी। उसके बाद अत्यंत उदत पराक्रम वाला युद्ध होने लगा। तब वहां कुमारिका ने उन दैत्य पुत्रों पर बाणों की वर्षा कर दी। भांडासुर के कुमारों और महारागी ललितेश्वरी की कुमारी का यह जो युद्ध हुआ वह सुर और असुरों का एक अत्यंत प्रशंसनीय युद्ध था। वहां कर्णिरथ पर स्थित 9 वर्ष की कुमारी को बाणों की वर्षा करते हुए देखकर दैत्य कुमार आश्चर्यचकित हो गए। वह कुमारी जो आश्चर्यजनक युद्ध कर रही थी, उसकी क्षण क्षण की सूचना परिच परिचायिकाओं द्वारा महारागी ललितेश्वरी को दी जा रही थी। जो मंत्रिणी और दंडनाथा उसे युद्ध के लिए नहीं भेज रही थी, ये युद्ध की सूचना प्रेषक द्वारा प्राप्त कर आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध हो गई। सब दैत्य पुत्रों में कुमारी का एक रूप वाली थी तथा बिंबमाला के समान चमकती हुई वह प्रत्येक को भिन्न दिखाई देती थी। आग के गोले के समान
बाणों से उन दैत्य पुत्रों को मर्म स्थलों का भेदन करती हुई तथा लाल कमल के समान क्रोध संरक्त मुख को धारण करती हुई वह कुमारी युद्ध कर रही थी। इस आश्चर्य को आकाश से में देवता लोग देखकर मंत्रिणी और दंडनाथा को बहुत प्रकार से साधुवाद दे रहे थे कि वह आपने ऐसी बहादुर कुमारिका को युद्ध क्षेत्र में भेजा है जो 9 वर्ष की कन्या इतना पौरुष दिखा रही है। इस प्रकार लघु कर कमला वह कुमारी साधुवाद प्राप्त मंत्रिणी और दंडनाथा देवियों द्वारा पूजा की जाती हुई युद्ध कर रही थी। इस प्रकार उस कुमारिका ने युद्ध स्थल में समस्त दूसरा दिन भी बिता दिया, अस्त्र पर अस्त्र प्रहार करते हुए उन सब दैत्यों को मारती हुई उस श्री ललिता पुत्री ने युद्ध में अपने बल को प्रकाशित कर दिया और फिर महारागी श्री ललिता की पुत्री कुमारिका ने नारायण अस्त्र को छोड़कर क्षण भर में भांडासुर पुत्रों की 200 अश्वनी सेना को भस्म कर दिया। अश्वनी सेना के नष्ट होते ही क्रोधित हुए उन अन्य दैत्य कुमारों ने क्षण भर एक साथ ही अपने अपने विशाल धनुषों के साथ प्रहार करते हुए कुमारी पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया और हाहाकार हो जाने पर देवताओं में बेचैनी फैल गई। उन्हें यह शंका हो गई कि कहीं ये सब कुमारी को मार न डालें। तब उन कुमारिका ने एक साथ 30 बाणों को उन दैत्य पुत्रों पर छोड़ दिया। तब छोटे से हाथ का सहारा प्राप्त कर चलने वाले उन अर्धचंद्रमा के समान 30 बाणों के 30 बाणों ने 30 दैत्य कुमारों के सिरों को काट दिया। इस प्रकार दैत्य राज भंड के पुत्रों के यमलोक चले जाने पर अत्यंत आश्चर्यचकित देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा कर दी। उसके बाद असुर सैनिकों का विध्वंस करने वाली महारागी ललिता पुत्री उस कुमारिका का उस कुमारिका को परमानंद के साथ मंत्रिणी और दंडनाथा ने आलिंगन किया। उस कुमारी के जय प्रदान करने वाले पराक्रम पूर्ण उन्मेषों पलक मारने वाली आंखों से नृत्य करती हुई शक्तियों ने साधुवादों से तीनों लोकों में तुमुल ध्वनि पैदा कर दी, अर्थात तीनों लोकों में उनको साधुवाद प्राप्त होने लगा। उसके बाद सभी शक्तियां सेना दंडनाथा देवी को आगे करके उस आश्चर्य को महारागी ललिता देवी को बताने के लिए चल पड़ी। उन सब शक्तियों द्वारा बताई गई उन देवी ललिता अंबिका ने अपनी पुत्री की भुजाओं के अवदानों प्रशस्त सफलता को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त किया। शक्तियों के उस पराक्रम से वह समस्त चक्र देवों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, इसीलिए उनको आश्चर्यचकित कर दिया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 26वां अध्याय भंड पुत्र वध संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 27 गणनाथ पराक्रम वर्णन। इसके बाद अपने पुत्रों को नष्ट हो जाने पर वह दैत्यराज भंड शोकाग्नि से युक्त होकर अपने कुल का समूल नाश मानकर विलाप करने लगा। वह विलाप करते हुए कह रहा था कि हाय मेरे उदार गुणों वाले, मेरी आज्ञा को मानने वाले, मेरी ही सेवा में रहने वाले, हाय मेरे नेत्रों को अमृत से भरने वाले, हाय मेरे कुल को बढ़ाने वाले, हाय समस्त श्रेष्ठ देवताओं के घमंड को चूर करने वाले, हाय समस्त देवनांगाओं के अंतर हृदय एवं मन को वश में करने वाले कामदेव मेरे पुत्रों, मेरी
गोद में कूद कूद कर बातें करो कि क्यों इस समय इस अपने पिता को छोड़कर सुखपूर्वक चले गए। हे पुत्रों, तुम्हारे बिना अब यह मेरा राज्य शोभित नहीं हो रहा है। आज मेरा घर खाली हो गया है और मेरी राज्य सभा भी खाली हो गई है। इस प्रकार कैसे एक साथ सभी के सभी दुराशय तुम सब मारे गए, जिनके भुज बल को कोई भी नहीं परास्त कर सकता था। उन मेरे कुल के अंकुर तुम सबको युद्ध में दुष्ट स्त्री ने कैसे मार दिया। अब तो मेरे समस्त सुख नष्ट हो गए तथा मेरी कुल की स्त्रियां भी पति विहीन होकर नष्ट हो गई। वहां से आगे नष्ट कुल में साहस और सुख कहाँ है। आपके पुण्य कर्मों से तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों से हमने सब कुछ पाया। अब आपका नाश हो गया तो फिर मैं भी नष्ट हो गया हूँ। हाय पुत्रों, मैं मरा हुआ हूँ। मैं विशेष सुखी हूँ। मैं मंद भाग्य हूँ। इस प्रकार अत्यंत शोकाकुल वह दैत्यराज भंड अपने केश बिखेरे कर विलाप करता हुआ मूर्छित होकर राज सिंहासन के से नीचे गिर गया। तब विशुक्र, विशंक और कुटिलाक्ष ने संसद में भांडासुर को समझाया कि हे राजन, यह तो हम सब के भाग्य की कुटिल चाल है। अब हम लोगों के बुरे दिन आ गए हैं। विशुक्र ने कहा कि हे राजन, प्रकृति से प्राप्त के समान शोक को वश में कीजिए। महायुद्ध में मृत्यु को प्राप्त पुत्रों से आप क्या विलाप कर रहे हैं। धर्म वालों ने वीरों का यही शाश्वत मार्ग बताया है। वीर लोग युद्ध में सम्मानित और अशोचनीय मृत्यु प्राप्त करते हैं। उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अपितु गर्व करना चाहिए कि हमारे पुत्रों ने युद्ध में लड़ते हुए स्वर्ग को प्राप्त किया। अतः हे राजन, यहाँ शोक नहीं करना, वरन यह सोचना कि इस विनाश के लिए हमारा मन बाण के समान बाधित हो रहा है कि एक स्त्री बलपूर्वक हमारे अत्यंत बलशाली योद्धाओं को रण में मार रही है। इस प्रकार उन मंत्रियों के कहने पर भांडासुर ने पुत्र शोक को छोड़ दिया और फिर उन दैत्यराज भंड ने क्रोध से प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध को धारण कर लिया। तब वह भांडासुर क्रोध पूर्वक शीघ्र उठकर यमराज के समान खड़ग को हाथ में लेकर अपनी दोनों आंखों को फाड़कर अत्यधिक तेज से जलने लगे और कहने लगे कि इसी समय ही मैं उस दुष्टा को इस खड्ग से खंड खंड करके युद्ध में बंधुओं का बदला लूंगा। इस प्रकार क्रोध से स्खलित वर्ण वाला सर्प की भांति सांस लेता हुआ वह भंड तलवार को चमकाते हुए उठाकर पागल की तरह चल पड़ा। तब सभी संभ्रांत दानव श्रेष्ठों ने ललिता देवी के प्रति अत्यंत क्रोध से जलते हुए उस भांडासुर को रोककर यह वचन कहा कि हे राजन, इसके लिए आपको अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी तो हम सब का अपनी सेनाओं के साथ साहस दिखाया जाना है। आपकी आज्ञा के लेश मात्र को प्राप्त कर अभी हम समस्त त्रिलोकी का मर्दन करने में समर्थ हैं। उस भोली भाली स्त्री के बारे में क्या सोचना। आप कहें तो क्या हम 7 समुद्रों को भी पी जाएं तथा पर्वतों को काट डालें। क्या त्रिलोकी को धार रहित कर डालें, धरा त्रिलोकी को धरा रहित कर डालें। क्या सब देवों को काट डालें, क्या उनके घरों को फाड़ डालें तथा अथवा क्या दिशाओं का पालक दिक्पालों को पीस डालें। अतः हे महामते,
हमें आज्ञा दीजिए, हम कुछ भी कर दिखा सकते हैं। अहंकार गर्वित इस वचन को सुनकर क्रोधित और प्रतिशोध की भावना से लाल लाल आंखों वाला वह भांडासुर विशुक्र से बोला कि विशुक्र, तुम माया से अपने शरीर को छिपाते हुए जा जाकर शत्रुओं की सेना में उनकी जीत में विघ्न डालने वाले महायंत्र का प्रयोग करना। इस प्रकार भांडासुर के वचन को सुनकर क्रोध से रुषित विशुक्र माया से अत्यंत ढके हुए शरीर से ललिता देवी की सेना में पहुंचा। जैसे ही वह जाने को तैयार हुआ कि तब तक सूर्यास्त भी समुपस्थित हो गया। चारों ओर सूर्य की किरणें छिप गईं और समस्त दिग्मंडल लाल हो गया। प्रेम करने वाली संध्या जाने वाले अपने प्रेमी सूर्य के साथ पाताल की झाड़ियों में रमण करने की बलवली इच्छा रखती हुई उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे कि सूर्य वेग पूर्वक गिरे तो दिन में तारागण रूपी स्त्रियां उनके शरीर में से लिपटती हुई थी। वे चरम समुद्र के जल कण के समान आकाश में सुशोभित होने लगी। उसके बाद काजल समूह के समान बहुत घना अंधकार छा गया। वह ऐसा लगता था मानो कि वह अंधकार उस दुर्बुद्धि विशुक्र दानव का साथ देने के लिए उसके ही वर्ण के रूप में आ गया हो। वह दुष्ट दानव विशुक्र माया रथ पर सवार होकर गूढ़ रात्रि से ढका हुआ अदृश्य शरीर होकर ललिता देवी की सेना में आ गया। वहां जाकर उस दुर्बुद्धि ने जलती हुई ज्वालाओं वाले 100 योजन विस्तार वाले वृहि प्रकार मंडल आग की चार दीवार को देखा। चारों ओर घूमते हुए कहीं भी घुसने के लिए जब उसे स्थान नहीं मिला तो वह उदत विशुक्र दक्षिण द्वार को प्राप्त कर अंदर घुस गया। वहां पर उसने आयुध धारण किए अपने यान पर चढ़ी हुई शरीर पर कवच पहने हुए महापराक्रम वाली शक्तियों को द्वार पर खड़े हुए देखा। क्योंकि दंडनाथा देवी ने सर्वदा द्वार की रक्षा के लिए 20 अश्वनी सेना से युक्त स्तंभनी प्रमुख शक्तियों को पहले ही तैनात कर दिया था। यह देख करके विशुक्र का आश्चर्य हुआ और फिर उसने बहुत देर तक विचार करके चार दीवारी के होकर बाहर ही स्थित होकर यंत्र को चला दिया। 4 कोश आयाम क्षेत्रफल में उसके समान ही विस्तार वाले अत्यंत महान शिलापट पर उस उत्तम यंत्र को लिख दिया। 8 दिशाओं में संहार करने वाले मूल अक्षरों वाले 8 शूल से तथा 8 देवताओं से युक्त यंत्र को अच्छी तरह लिख दिया। अलसा, कृपणा, दीना, नितंद्रा, प्रभीलिका, किलम्बा और निरहंकारा, ये 8 देवता कही गई हैं। और ये 8 देवता 8 शूलों के पाल धार के ऊपर नियोजित करके यंत्र लिखकर मायावी के सम्यक प्रकार से अभिमंत्रित कर दिया और फिर मंत्र की पूजा करके बकरे आदि की बलियां देकर उस यंत्र को उस असुर ने युद्ध में पहरा देने वाली सेना पर छोड़ दिया। उस आग की चार दीवारी के बाहरी भाग में उपस्थित दुर्बुद्धि ने युद्ध स्थल में ऊंचा फेंक कर शक्ति सेना के ठीक बीच में गिरा दिया। उस यंत्र के विकार से शक्ति सेना में स्थित जो शक्तियां थी वे शस्त्र को छोड़कर दीन मन होकर बैठ गई। अब वे शक्तियां कहने लगी कि अब असुरों का मारने वाले शस्त्र अस्त्रों को चलाने से क्या लाभ। यह सब बंद करो। जीत करके क्या फल मिलेगा, क्योंकि प्राणियों की हिंसा पाप देने वाली है। देवताओं के लिए युद्ध करने से हमारा क्या लाभ होगा। व्यर्थ
कल कल करके युद्ध करने से कोई फल नहीं प्राप्त होगा। वे स्वामिनी महारागी ललिता कौन है, अथवा वह दंड नायिका कौन होती हैं, अथवा वह मंत्रणी शाम कौन होती हैं, वे हमारा क्या कर लेंगी? अरे हमारा तो मृत्युत्व है, हमें क्या मिलेगा? कोई हो भूप हमें क्या हानि, चोरी से क्या हो जाए रानी। कोई हो भूप हमें क्या हानि, चेरी से क्या हो जाए रानी। यहाँ तो हम सभी सेविका हैं, एक स्वामिनी के लिए हम मरे तो हमको क्या फल मिलेगा? दूसरों के शरीरों को विदीर्ण कर देने वाले शस्त्रास्त्रों से अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अब हमारा यह शरीर और शस्त्र का नाश करने वाला युद्ध शांत होवे। जब युद्ध में मरना ही है, तब हमारा जीना भी व्यर्थ है, अथवा तथा युद्ध में तो मृत्यु होगी ही। अतः इसमें प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है? अब उत्साह दिखाने से कोई फल नहीं मिलना है। अब तो एक नींद ही सुख देने वाली है। आलस्य के समान चित्त को विश्राम देने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। तब किसी ने कहा कि होगा कि ऐसा देखकर महारागी नाराज होंगी। इस पर शक्तियां कहती हैं कि हमको ऐसी अवस्था में देखकर महारागी क्या कर लेगी। उनका महारागी होना तो हम सब ने सबके संगठन पर ही निर्भर है। हम सब ने ही तो उनको महारागी बनाया है। इस प्रकार जब उस महारागी की उपेक्षा कर देगी इस प्रकार जब हम उस महारागी की उपेक्षा कर देंगी, तो वे नष्ट शक्ति हो जाएंगी, तथा जब नष्ट सेना नष्ट शक्ति वाली हो जाएगी, तो फिर वे महारागी हम सबको क्या शिक्षा देंगी? वे क्या वो हमारे ऊपर शासन करेंगी? इस प्रकार अपने आयुधों को छोड़कर युद्ध आरंभ करना छोड़कर शक्तियां द्वार पर निद्रा से झींकती हुई के समान हो गई और सर्वत्र कार्यों में मंदता आ गई और महान आलस्य आ गया। और इस प्रकार शक्तियों का समस्त सैन्य दल शिथिल हो गया। जब विघ्न नामक इस महायंत्र का प्रयोग करके उस दानव ने उस यंत्र के प्रभाव से शक्ति सेना का प्रमथन कर दिया। अब द्वितीय युद्ध दिवस की आधी रात बीत जाने पर 20 अश्वनी सेना से घिरा हुआ वह दैत्य विशुक्र नगर से निकलकर शत्रुओं की सेना में आ गया। उसके बाद उस विशुक्र की सेना की युद्ध हेतु कूच करने की घोर रणभेरी की घोर ध्वनि हुई और उस ध्वनि को शक्ति सेना ने सुना। फिर भी वे शक्तियां सेना में निरुद्योग हो गई, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जय विघ्न यंत्र के विकार को प्राप्त हुई सेना को समझकर मंत्रिणी और दंडनाथा को घोर चिंता हुई। वे कहने लगी कि अरे यह तो असमय में महाकष्ट और भय आ उपस्थित हुआ। किसके विकार से हमारे सैनिक निर्धोग निरोधोग हो गए हैं। उन्होंने अपने अपने आयुध छोड़ दिए हैं तथा निद्रा और आलस्य से ओंग रहे हैं। वे आदेश के वाक्यों को नहीं मान रहे हैं, माहेश्वरी की पूजा नहीं कर रहे हैं। इस समय शक्तियां निस्पृह और उदासीन हो गई हैं। इस प्रकार मंत्रिणी और दंडनाथा दोनों चिंता युक्त होकर चक्र रथ पर आरूढ़ होकर महारागी श्री ललिता के पास पहुंची और उनसे जाकर सब कह दिया। मंत्रिणी देवी ने श्री ललितेश्वरी से कहा कि हे देवी, यह किसका विकार है कि सब शक्ति उदम विहीन हो गई हैं। महारागी, इस समय वे विश्व को पालन करने वाली आपकी आज्ञा का भी पालन नहीं कर रही हैं। इस समय वे एक दूसरे से अलग होकर सब कार्यों में दूसरे की अर्चना कर रही है तथा नींद और आलस्य से मुकुलित
होकर बुरे बुरे वाक्य बोल रही हैं कि कौन दंडनी है, कौन मंत्रनी है और कौन महारागी श्री ललिता, तथा वे हमारा क्या कर लेंगी, तथा कैसा युद्ध किसके लिए। वे ऐसा कह रही थी कि इसी बीच में महासेना लेकर शत्रु आ गया और वह उद्दंड समान रणभेरी की आकाश और पृथ्वी का भेदन करने के समय ध्वनि कर रहा था। हे महारागी, यहाँ पर जो हमने सेना का रूप पाया तो हमने बता दिया। इस प्रकार कहकर मंत्रिणी ने दंडनाथा के साथ महारागी को प्रणाम किया। उसके बाद कामेश्वर के मुख की और दृष्टि डालती हुई लाल अधरों से युक्त दंत पंक्ति के साथ हंसने लगी। तब उसके मुस्कुराहट की कांति समूह वाला मुख में से जमाई लेते समय हाथी के आकृति वाला कोई देव निकला, जिसके गढ़ स्थल मध्य भाग में से मध बह रहा था, जो जपा के पुष्प के समान लाल वर्ण वाला तथा बाल चंद्रमा के समान शरीर को धारण करने वाला था, तथा वह 10 हाथों वाला था, तथा अपने 10 हाथों में बीजपुर, बिजोरा नींबू, गदा, इक्षु, उख, धनुष, शूल, सुदर्शन, कमल, पाश, नील कमल, जौ की मंजरी, अंकुश और रत्न कुंभ धारण किए हुए था। वह देव बड़े पेट वाला था तथा चोटी में चंद्रमा धारण किए हुए था, तथा उसकी आवाज हुंकार बहुत गंभीर और बड़ी हुई थी। वह सफलता रूपी लक्ष्मी उसका आलिंगन किए हुए थी। इस प्रकार के गुणों से युक्त उस हाथी के मुख वाले देव ने महेश्वरी ललिता देवी को प्रणाम किया। तब उन ललितेश्वरी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर वे गणों के स्वामी गणनाथ गजानन जय विघ्न नामक महायंत्र को काटने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े। उस शिविर के अंदर घूमते हुए एक दंत वाले गजानन ने कहीं पर लगे हुए जय विघ्न नामक यंत्र को देखा तो उन देवों ने घोर असहनीय चिंगाड़ से और दंतपाल से जय विघ्न नामक महाशिला को क्षण भर में चूर चूर कर दिया। वहीं पर स्थित दुष्ट देवताओं के साथ ही उन्होंने उस महाशिला यंत्र को धूल बनाकर उसे आकाश में फेंक दिया। उसके किल किल की ध्वनि करती हुई शक्तियां आलस्य को छोड़कर हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध करने को तैयार हो गईं। तब उस हाथी के वदन वाले देव गणेश भी जी ने कंठ के निकले हुए कुंठ शब्द से जिस जय यंत्र को बनाया था उसको विनिष्ट कर दिया। इस वृतांत को सुनकर भांडासुर अत्यंत शोभ को प्राप्त हुआ और फिर गजानंद ने गजानन ने बहुत से अपने रूप वाले हाथियों को उत्पन्न कर दिया। वे सब हाथी भी उसी प्रकार के थे। उनके भी गढ़ स्थल के बीच में मद बह रहा था, जिसकी सुगंध से चंचल भोरे गीत गा रहे थे। उनके शरीर से खिले हुए अनार के जल को फेंकने वाली किरणें निकल रही थी। वे सब हाथी समुद्रों को एक घूंट में ही पीने को तैयार थे। वे सब आमोद प्रमुख रिद्धि नामक मुख्य शक्ति से निवेशित थे। उनके नाम में उनके नाम है आमोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, अरिघ्न, विघ्नकर्ता। इस प्रकार ये 6 विघ्न नायक हैं। वे 7 करोड़ संख्या वाली हेरम्बाओं के अधीश्वर हैं। वे सभी गजानन महागणपति के साथ युद्ध में गणपति से आगे चलते हैं। अतः वे सभी गजानन आग की 4 दीवारी से निकलकर क्रोध से हुंकार वाली घोर ध्वनि कोलाहल मचाते हुए दानवों पर
टूट पड़े। पुनः प्रचंड फुत्कार ध्वनि से दिशाओं को बधिर बहरा बनाते हुए गण चक्र का सैन्य समूह दैत्य के सैन्य समूह पर टूट पड़ा। उन गणनाथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से दानवों के शरीरों को छलनी कर दिया। गणनाथ के साथ उस महाकर्मी विशुक्र का उदत हुंकार भिन्न धनुष की ध्वनि वाला युद्ध हुआ। टेढ़ी बोहें किए हुए चक्र पर कटे हुए लाल ओष्ठ को धारण करता हुआ वह विशुक्र युद्ध में गणनाथ के साथ लड़ रहा था। शस्त्रों के आपस में टकराने से असुरों की हुंकार से दैत्यों को घोड़ों के खुर में लगे नालों की आवाज से गजराजों हाथियों के फुतकारों से भय से चिल्लाते असुरादियों की आवाजों से घोड़ों की हिनहिनाटों से रथों की चरचर ध्वनियों से धनुष की प्रत्यंचाओं की टंकार से चक्र की चित्कारों से बाणों के घोषों से वीरों की भाषा बोलने वाले समूहों के अट्टहास और महेंद्रों के सिहनादों से दिग दिगंतरों दिशाओं को शुद्ध करते हुए विशुक्र की 30 अश्वनी सेना ने वह भीषण युद्ध को बढ़ा दिया। उन गणनाथ महारथियों ने प्रत्येक असुर के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में गजरूप महारथियों ने कुछ के शरीरों को दांतों से फाड़ दिया, कुछ को अपनी सूंड से लपेट कर मार दिया, कुछ को क्रोध करते हुए प्रलय कालीन पुष्कर और आवृतक मेघों के समान कर्णतालों कानों के प्रहारों द्वारा मार गिराया। अपनी सूंडों के कठोर श्वासों से ध्वजाओं को फाड़ते हुए पर्वतों को उखाड़ने की क्रिया व प्रक्रिया के समान असुरों की छातियों को फाड़ते हुए कुछ को अपने मोटे मोटे पैरों के आघातों से मोटे पेट वाले असुरों को पीसते हुए तथा शूल से भेदन करते हुए चक्रों से काटते हुए एवं शंख की महान ध्वनि से सेना को डराते हुए गणनाथ महारथियों ने प्रत्येक असुर के साथ युद्ध किया। उस समय उन गणनाथ के मुख से हजारों हाथी के मुख वाले देव निकल रहे थे। उन महोघट गजाननों ने असुरों की समस्त सेना को धूल में मिला दिया। उसके बाद क्रोध से समाविष्ट विशुक्र सेनापति ने पुनः उन गणनाथ के सामने गजासुर को भेजा। तब गणेश्वर ने 7 अश्वनी सेना से युक्त उस दुर्बुद्धि गज दैत्य के साथ युद्ध किया। गजासुर के भुज बल को कम होता हुआ देखकर और गणेश्वर की वीरता को बढ़ता हुआ देखकर भी शुक्र सेनापति भाग गया। वहां अकेले वीरों के में इंद्र गणेश्वर ने चूहे पर सवार होकर 7 अश्वनी सेना से युक्त गजासुर को मार डाला। गजासुर के मर जाने पर और भी शुक्र के भाग जाने पर गण महागणपति महारागी ललिता के पास पहुंच गए और दैत्यों की वह काल रात्रि थी जो बिना रति प्रेम के बीत गई, अर्थात दुख के बीत गई दुख में बीत गई और ललिता देवी अपने उस गणेश्वर के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए। और तब ललिता महारागी ने प्रसन्न होते हुए उन गणेश्वर को सब देवताओं की पूजा से पहले पूजा किए जाने का उत्तम वरदान दिया। इसीलिए सब देवों की पूजा से पहले गणेश की पूजा आज भी की जाती है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 27वां अध्याय गणनाथ पराक्रम वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।